7 पीपल के पत्ते आपको प्राप्त करने हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। पीपल के पत्तों के विषय में मान्यता है कि आप इन्हें तोड़े ना तो बेहतर है। जो जमीन पे गिरा है हरे पत्ते लेकर उसको आप धुल सकते हैं। एक थाली लेकर उसमें फैला दीजिएगा और हर एक पत्ते पर थोड़ा थोड़ा सा काले तिल और हल्दी रख दीजिएगा। इसके बाद पत्तों को छू करके बारी बारी से स्पर्श करके अपने पितरों का ध्यान करिए और ध्यान कर लें, कुछ देर तक ध्यान करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, प्रार्थना करिएगा कि आपसे जो भी ज्ञात अज्ञात अपराध हुआ है, आप कोई दुष्कर्म भी करते हैं तो भी पितर आपके नाराज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पितरों को मारा हो, खाना ना दिया हो, दवा ना ढंग से कराया हो तो ही पितर नाराज है। ना 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 ना, ना। अगर आपने अपने द्वारा, अपने तन के द्वारा कोई भी दुष्कर्म किया है, किसी का हृदय भी दुखाया है, तो भी आपसे पितर रुष्ट हो सकते हैं और स्वाभाविक है क्योंकि आप उन्हीं का अंश हैं। तो आपने दुष्कर्म नहीं किया, पितरों ने कर दिया, ये ऐसी मान्यता है, तो उसका दोष उन्हें लगेगा। इसके बाद अब सब पत्तों को ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। यहां आपका काम पूरा होता है और आपके कल्याण का क्रम आरंभ होता है। हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हैं, दिल्ली से मोहिनी जी हैं। मोहिनी जी, आप अपना प्रश्न पूछे, उससे पहले जन्म से जुड़ी जानकारियां दें। हेलो हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। जरूर पूछें, आप डिटेल बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1992। हाँ। सुबह 5:28। हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि पैदाइश कहाँ की है? दिल्ली जी। बता दिया करिए ना ये सब। हाँ जी, उसकी शादी कब तक होगी? अच्छा। और उसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी जी? अच्छा जी। कुंडली इसकी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी का है, अश्विनी नक्षत्र है इसका और शुक्र की महादशा है। बड़े विश्वास से आपने कहा गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, मतलब आपको पता है कि हाँ लग ही जाएगी। ऐसा योग है नहीं। वैसे उपाय बता देते हैं। तांबे का कड़ा उल्टे हाथ में पहनवा दीजिएगा, थोड़ा सा वेटेड वजनदार पहनवाइएगा। मंगलवार के दिन व्रत करवा दीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ इनके पिता या ये स्वयं हर मंगलवार शनिवार सूर्यास्त के बाद जरूर करें, तब तक जब तक नौकरी ना लग जाए। सात्विक रहना होगा, पूरी तरह से मांस भक्षण से तौबा करना होगा, जिससे सूर्य का बल इनको मिलता रहे। गाजियाबाद से सरोज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरोज जी, स्वागत है आपका कल, आज और कल में। आप अपना प्रश्न पूछे, उससे पहले जन्म से जुड़ी डिटेल्स बता दें। हेलो जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। मेरी बेटी का जन्म है 6 मई सुबह 6 बजे। जन्म वर्ष बता दीजिए जी। 1993 दिन शुक्रवार। जी पंडित जी, मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है। अरे वो किसी से उसने कोर्ट में करे, वो लड़का बहुत चालबाज है, वो शादीशुदा है, वो उसे पता नहीं लगा। क्या पंडित जी वो वहाँ ठीक रहेगी, कैसे रहेगी, या उसको धोखा मिलेगा? वो कब गई है? उसे पंडित जी 3 महीने हो गए को। रोइए मत, आप धैर्य रखें, हम जरूर देखते हैं। और एक माँ के हृदय को क्या पीड़ा होती है, पुत्री इस तरह का कदम उठाए, वो महसूस कर सकते हैं। निश्चिंत रहे, परमात्मा उसको सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ हम बताते हैं आपको उपाय करिएगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा रही, पितरों का आपके अंश लगा तो आपकी बेटी वापस आएगी, निश्चिंत रहें। वैशाख शुक्ल चतुर्थी का जन्म है, मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र होता है। स्वेच्छाचारिणी योग तो है ही, अपनी इच्छा से आचरण करने वाली कन्या है आपकी पुत्री, इसमें दो राय नहीं। लेकिन क्या कर सकती है, खेल तो प्रारब्ध का है। मिल गई ऐसी कन्या, चिंता ना करें, अपनी कोख को पवित्र माने आप पूरी तरह से। उपाय एक बहुत छोटा सा बताते हैं। एक लंबी सी सांस खींचकर पीपल के पौधे की परिक्रमा करते हुए आप अपनी पुत्री का नाम बुदबुदाइएगा, जो भी उसका नाम होगा। यह कार्य हर रोज गोधूली वेला में सूर्यास्त के ठीक बाद आरंभ करिए। कम से कम 5-7 बार लंबी सांस खींचें। एक बार खींचा, 2 परिक्रमा कर लिया, फिर खींचा, फिर 2 कर लिया, तो 5-7 बार लंबी सांस खींच करके काम करिएगा। भगवान की कृपा रही तो आपकी पुत्री जरूर आ जाएगी। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है लकी अक्षर का। एक ऐसा अक्षर जो चमकाएगा आपका लक फैक्टर। तो राशि के अनुसार नोट करें अपना लकी अक्षर। आचार्य जी। बिल्कुल। चलिए, चमत्कार किसे कहते हैं, इस अक्षर को लेने के बाद
हर किसी को अंदाजा हो जाता है। आपके सामने मेष वालों के लिए रा, वृषभ, ढा, मिथुन राशि, घा अक्षर और कर्क, फा, सिंह राशि, भा अक्षर और कन्या, झा, तुला राशि, रा अक्षर और वृश्चिक, ज्ञा, धनु राशि, छोटा ऊ और मकर के लिए था, कुंभ राशि के लिए ठा अक्षर और मीन के लिए छोटा आ। आपके सामने है, नोट करें और 24 घंटे हंसते रहें। अगले कॉलर हमारे गंगानगर से जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी, स्वागत है आपका। आप अपनी जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताकर प्रश्न पूछें आचार्य जी से। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार गुरु जी। नमस्ते भैया। गुरु जी, मुझे अपने साले के बारे में जानकारी चाहिए। जरूर पूछिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/10/1993, शाम के 5 बजे, सलेमपुर, यूपी। सलेमपुर? हाँ जी। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। कन्नौज। करिए, क्या प्रश्न है साले के लिए? हाँ जी गुरु जी, एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और दूसरा प्रश्न, वो सरकारी नौकरी लगेगा या कोई प्राइवेट जॉब करेगा जी? जरूर, कुंडली तैयार है आपके साले साहब की। आश्विन शुक्ल पंचमी का जन्म है, जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है जो कि बुध का नक्षत्र होता है। शुक्र की महादशा चल रही है। सरकारी नौकरी किसी कीमत पे नहीं लगने वाली है। नौकरी प्राइवेट सेक्टर में ये करेंगे, अपना काम भी नहीं कर सकते हैं। और तबीयत, जहां तक स्वास्थ्य खराबी की बात आपने किया है, 4 ग्रह मारक स्थान अष्टम भाव में है जो कि कई प्रकार के गुप्त रोग पैदा कर देते हैं। यहाँ पे बुध, शुक्र, बृहस्पति, राहु 4 ग्रह बैठे हैं। उपाय, आप एक काम करिएगा, अपनी सासू माँ से कहिएगा कि इनके निमित्त शुक्रवार का व्रत तत्काल शुरू कर दें। विवाह के बाद पत्नी कर लेगी और गुरुवार के दिन चने की दाल केले के पौधे के साथ किसी मंदिर में रखवा दीजिए। दिल्ली से नीतू जी हैं हमारी अगली कॉलर। नीतू जी, अपना प्रश्न पूछे, उससे पहले जन्म से जुड़ी डिटेल्स बता दें। चलो, राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। आचार्य, मेरा अपने बेटे के लिए है जिसकी जन्म डेट है 17/9/1999 और समय है सुबह के 8:33, गांव है चंदनेड़ी। दिल्ली का? जी नहीं, गांव पड़ता है बड़ौद के पास में, चंदनेड़ी। बड़ौद, जिला बड़ौद है। हाँ जी। क्या प्रश्न है बताइए। जी, ये इस बार 11th में है और पता नहीं पढ़ने में किसका ध्यान कम है या कैसा है, कैसा रहेगा आगे पढ़ाई में, और किस फील्ड में इसका वो कराएं आगे। आप LLB करवा दीजिएगा, सबसे बेहतरीन है कि इसके लिए LLB करवा दीजिए। कोई डॉक्टर इंजीनियर का योग इसके जन्मांक में कहीं से है ही नहीं, तो LLB करवा करके ये वकील इसको बना सकती है। बहुत झूठा बच्चा आपका, बहुत झूठ बहुत बोलता है। वृश्चिक राशि है, 7.5 का आरंभिक चरण है भी और मध्य चरण है 7.5 का। संगत पर ध्यान दीजिएगा, अगर संगत ठीक ठाक रही तो वकील बन जाएगा, नहीं तो ये अपराध जगत में जा सकता है। सावधान रहें, सचेत कर रहे हैं। और थोड़ा सा चारित्रिक दोष भी है, तो कोई कन्या इसके पास ना आने जाने पाए, अन्यथा कुछ दुर्व्यवहार कर सकता है, दिक्कत हो सकती है। राजदंड का भी योग है, तो वकालत कर लेगा तो वह योग भंग हो जाएगा, अन्यथा जेल जाने के भी लक्षण बहुत प्रबल है। सावधान करना चाहेंगे आपको, अभी समय है, आप वक्त रहते संभालें इसको, जिससे अच्छा नागरिक बन सके। गुजरात से सरोज जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज जी, अपनी जन्म तिथि और जन्म से जुड़े अन्य जानकारियां बताएं। हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। बेटी के बारे में? हाँ, बताइए डिटेल। उसका नाम तो राशि है और उसकी जन्म तारीख है 13/8/94। हाँ। सुबह का 4:55 जी। जन्म का स्थान? सूरत का जन्म। एक तो आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए, और इसके बाहर जाने का योग है तो कब तक है, और उसकी नौकरी वोकरी के कुछ बारे में बताइए। जरूर। कुंडली इनकी देखिए मिथुन लग्न की है और इनकी राशि तुला है। विदेश जाने का योग निस्संदेह है, 100% है, निश्चिंत रहे आप, कोई दोष नहीं है जन्मांक में। कार्य क्षेत्र में भी स्थापित हो जाएंगी, विदेश में ही जाकर के अच्छी कंपनी में काम करेंगी और कुछ दिनों के बाद अपना व्यापार भी ये कर सकती हैं। अपने व्यापार के बहुत प्रबल लक्षण हैं। थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव रहेगा जिसकी वजह से तंगी में रहेगी हमेशा। तो उपाय हम बता देते हैं, बुधवार का व्रत करवा दीजिएगा और प्रत्येक बुधवार के दिन सुपारी हल्दी के साथ
भगवान गणेश के चरणों में रखवा दीजिएगा। किसी भी मंदिर में जाके कर सकती हैं। लगातार हर बुधवार करवाइएगा, जल्दी इसका रिजल्ट सकारात्मक दिखेगा। और अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की। आचार्य जी हमारे दर्शकों को ये राशिफल नोट करा दें। बिल्कुल। चलिए मेष वालों के लिए बता देते हैं, दिन आज का आपका पूरी तरह से चुनौतियों से भरा रहेगा। चैलेंजेस बहुत आज आपको मिल सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। गुलाबी रंग शुभ है, 69% का भाग्य है। वृषभ, रुके कार्य आपके पूर्णता को प्राप्त करेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लाल रंग की शुभता रहेगी। 78% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, दिन आरामदायी रहेगा। कैरियर में आप आगे बढ़ेंगे। नीला रंग शुभ है, 55% का भाग्य सानिध्य में है। कर्क राशि, जीवन साथी का साथ मिलेगा। यात्रा आज कर सकते हैं आप। नारंगी रंग की शुभता है। 70% का भाग्य। सिंह, किसी के झांसे में बहकावे में ना आए। खुद पर विश्वास रखें। काला रंग शुभ है। 56% का भाग्य है। और कन्या राशि, प्रॉपर्टी संबंधी मामले निपट जाएंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। गहरा लाल रंग शुभ रहेगा। 58% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और आचार्य जी अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि पितृ कृपा कैसे हासिल की जाए। हाँ। सप्तमी के श्राद्ध में क्या कुछ किया जाए, क्या विधि अपनाई जाए ताकि पितृ कृपा मिल पाए। जरूर। भैया आज अगर आप करते हैं ये उपाय जो पितृ कृपा को पाने के लिए, तो आपके अपने मकान का ख्वाब पूरा हो जाएगा। कैसे किया जाए नोट करिएगा। एक मिट्टी का पात्र ले लें, बर्तन, सिंदूर और गुड़ डालिए इसमें। मात्रा बहुत कम रखिएगा। सांकेतिक रूप से रखना है। सामग्रियों का अपव्यय नहीं करना है। बर्तन के मुख को, मिट्टी के बर्तन के मुख को लाल कपड़े से बांध दीजिएगा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लीजिए, 2-4 घंटा। फिर ले जाकर के बाहर कहीं पर किसी भी सुनसान जगह पे, निर्जन स्थान पे रख दीजिएगा। कहीं से भी मन में ये भाव ना रखें कि आप कोई टोटका या तंत्र कर रहे हैं। कुछ नहीं, आप एक उपाय कर रहे हैं। एक उपाय है, एक प्रयोग है। इससे जैसे कोई आप ये सोचे कि हम कहीं रख देंगे, कोई छू देगा तो उसके साथ कुछ अहित ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सिंपल सा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। अपने पितरों के निमित्त आपने कुछ खास किया है। श्राद्ध का समय चल रहा है, सप्तमी का श्राद्ध है। आपको अपना मकान चाहिए और उसके लिए आपने एक प्रयास किया है। आचार्य जी महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं। महेंद्र नाम है उनका। महेंद्र जी स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछें, उससे पहले जन्म से जुड़ी डिटेल्स बता दें। गुरुजी चरण स्पर्श। श्री राधे भैया, बताओ बाबू। महेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, बताइए। अपना अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय बता दीजिए। 22 सितंबर 1987। समय है सुबह 5:02। और जन्म स्थान है नागदा, जिला उज्जैन। करिए, प्रश्न करिए। गुरुजी इसके शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। शादी के योग कब तक हैं? किसका है ये? है जी। ये किसका डिटेल है? हेलो, डिटेल किसका है? बेटी का है या बेटे का है? बेटे का, मेरे छोटे बेटे का है। हाँ, ये यही पूछ रहे थे ना, क्योंकि स्त्री और पुरुष में ग्रहों का कारकत्व बदल जाता है। चलिए, विवाह में विलंब हो रहा है, इसके निमित्त आपने प्रश्न किया है। मंगल की महादशा है, वैसे इतना भी विलंब नहीं हुआ अभी, लेकिन है तो विलंब है ही। शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और यही वजह है। देखिए कुंडली जो बता रही, मैं उसको ही बताऊंगा। जन्मांक इनका इस प्रकार का है कि किसी विधवा या तलाकशुदा महिला के साथ विवाह हो सकता है और वही विवाह टिकेगा भी। अन्यथा 3 शादियों का योग है। लग्न में इनके चंद्रमा मंगल की उपस्थिति है। महालक्ष्मी योग है, लेकिन शुक्र नीच का है बुध के साथ, जो कि एक दूषित आचरण वाली कन्या को इनके जीवन में प्रवेश करवा सकता है, जो कि बेहद कष्टदायक रहेगा। शुक्रवार का व्रत इनसे स्वतः करवा दीजिएगा और एक अनार का पौधा फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन लगवा दीजिएगा। और अब वक्त हो चला है किचन पिटारा का। हाँ। अगर मन में आते हैं नकारात्मक ख्याल तो आज का किचन पिटारा करेगा आपकी मदद। चलिए आचार्य जी आपसे जानते हैं कि क्या है आज खास किचन पिटारे में। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए,
मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। सामग्री ऐसी जो दिमाग की बत्ती जला दे, मतलब नकारात्मक ख्याल को भगा दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक सोच के साथ, एक अदम्य साहस के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलें। आज कुछ ऐसा ही खेल खेलेंगे आपकी रसोई में उपस्थित इस खास सामग्री के साथ। सामग्री है काला नमक। इस्तेमाल कैसे करना है वो बताएं, उससे पहले इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप। इंग्लिश में रॉक सॉल्ट कहते हैं इसको। एसिडिटी, पेट फूलना, बदहजमी आदि चीजों के लिए ये फायदेमंद है, मतलब उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापे जैसी बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। काले नमक में सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि जैसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। शनि और चंद्रमा का सम्यक प्रभाव काले नमक में विद्यमान रहता है। अतएव अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है उस पर आते हैं। एक कटोरी में काला नमक ले लीजिएगा, बहुत हल्का सा मात्रा, ज्यादा नहीं। सदैव याद रखिएगा कि सामग्री का अपव्यय नहीं होना चाहिए। एक चुटकी हल्दी डालिएगा और फिर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। इसके बाद मध्यमा अंगुली से, मिडिल फिंगर से 3 बार दक्षिणावर्त चलाइएगा। मन में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। फिर सर से 3 बार उल्टा वार लीजिए और ले जाकर के पीपल के पौधे के नीचे डाल दीजिए। पौधा ना हो, पेड़ हो, वहां भी डाल सकते हैं। कटोरी छोड़ना नहीं है, कटोरी वापस लेकर घर आना है। ये काम 2, 3, 4, 10, 20 जितनी बार चाहें आप कर सकते हैं। यह एक तरह से दवा है। जो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता होगा, 2 बार में रिजल्ट दिख जाएगा। बेहद सरल और बेहद ही ये सुंदर उपाय हैं जिनका हमारे दर्शक बताते हैं, हमें कॉल करके बताते हैं कि इसका कितना उन्हें लाभ मिलता है। अगली दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं। मुंबई से स्वाति जी हैं। स्वाति जी, आप अपना सवाल पूछें, उससे पहले आप अपनी जन्म से जुड़ी जानकारियां आचार्य जी को बताएं। मेरा नाम हर्षल है। हर्षल, मेरा बर्थडे 29/11/1996। हाँ। बर्थ प्लेस है मेरा इस्लामपुर। जन्म समय बताइए हर्षल। रात को 9:30 बजे। ये इस्लामपुर कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट क्या है? सांगली इस्लामपुर। सांगली। करिए, प्रश्न करिए। मेरा अच्छा जॉब कब मुझे लगेगा और मेरी शादी कब होगी और मेरे शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी? जी, कुंडली आपकी बहुत प्यारी है और आप बहुत सधी हुई कन्या है, मतलब बहुत सिस्टमैटिक अपने जीवन को लेकर के चल रही हैं। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का जन्म आपका है। पुनर्वसु नक्षत्र है। नक्षत्र बेहद आपका शुभ है, इसमें दो राय नहीं। लग्न और चंद्र एक ही है, अर्थात कर्क लग्न, कर्क राशि। बहुत शुभ योग हो जाता है। यही एक योग अपने आप में ही महायूनिक है। बढ़ेंगे आगे। शुक्र के द्वारा मालव्य योग बन रहा है, तो नौकरी आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसी चाहें, आप पर डिपेंड करता है। वैसे कला मनोरंजन क्षेत्र आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। एक्टिंग, मॉडलिंग वगैरह इस तरह से, या कोई और जो भी आप इस तरह का काम चाहें, आप पर निर्भर करता है। 3-4 क्षेत्रों से आपके पास धन आएगा। रही बात दाम्पत्य जीवन की, वो मैटर थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रकृति सब कुछ नहीं देती है, तो उसके लिए शनिवार का व्रत हम आपको करने की सलाह देते हैं। और सात्विक रहिएगा, बाल लंबे रखिएगा, नाखून बिल्कुल काट के रखिएगा, शुभता मिलेगी। अगली कॉलर हमारे नागपुर से हैं मयूरी जी। मयूरी जी, स्वागत है आपका कल, आज और कल में। अपना सवाल पूछें, उससे पहले जन्म से जुड़ी जानकारियां आप बता दें। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आचार्य जी। राधे राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सर, मुझे मेरी जीजू के बारे में जानना था। गुड, बताइए। डेट ऑफ बर्थ? 15 जून हाँ 1984। हाँ। सुबह 7 बजे का जन्म है। अच्छा। और प्लेस पांडुरना, नागपुर। पांडुरना। अच्छा, पांडुरना। ये जिला कौन सा पड़ता है? ये जिला ही है, पांडुरना जिला है। हाँ। बताइए, प्रश्न करिए। सर, उन्होंने अभी एक कंपनी छोड़ दी और दूसरी जॉब की है। अच्छा।
हाँ, तो उनका मतलब आउट ऑफ इंडिया जाने के योग है या नहीं, और सर उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए थोड़ा। चलिए, आपके जीजा की कुंडली तैयार हो चुकी है। आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि। अगले वर्ष अर्थात जनवरी 2017 के बाद किसी भी पल ये विदेश जाकर बस जाएंगी। और खुशी की बात यह है कि ये अपनी साली साहिबा को भी बुलाएंगे वहां पर, मतलब आप भी जाने के लिए तैयार रहिएगा। कुंडली प्यारी है और अच्छी कुंडली है, निश्चिंत रहें। जो परिवर्तन अभी इन्होंने रिसेंट किया है, ये परिवर्तन इनके लिए बेहद पॉजिटिव है। सात्विक रहेंगे, मांस भक्षण पसंद कर सकते हैं, लेकिन आग्रह हमारा प्रार्थना है कि ये मांस भक्षण बिल्कुल ना करें। मंगल शनि एक साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है, उस अहंकार से बचना होगा। जितना झुक कर रहेंगे जिंदगी में उतना आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, और अब तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों तक का राशि फल क्या रहेगा, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्रतियोगिताओं में सफलता आज प्राप्त कर रहे हैं हमारे तुला राशि वाले मित्र भाई लोग। कीमती वस्तु भी आज कुछ खरीद सकते हैं। शुभकामनाएं। गुलाबी रंग शुभ है, 65% का भाग्य। वृश्चिक, धन की कमी आ सकती है, कानून हाथ में कतई ना लीजिएगा। पर्पल रंग शुभ है आपके लिए, 70% का भाग्य। धनुराशि, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा आपको। मित्रों से अचानक मुलाकात होगी। सफेद रंग शुभ है, 80% का भाग्य। ये सब कुछ आपका है। मकर, मकर वालों के राशिफल में मेहनत का फल मिल रहा है आज। रुका धन वापस होगा। जामुनी रंग की शुभता है, 66% का भाग्य आपके साथ। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में चेंज आज आ सकता है। मेहमानों का आगमन है। हरा रंग शुभ, 74% का भाग्य। और मीन राशि, कार्यों को पूरा करने मीन वाले आज खर्चों पर ध्यान दें। पीला रंग शुभ है, 60% का भाग्य आपके साथ। महाराष्ट्र के जलगांव से मंगला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंगला जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछने से पहले बर्थ डिटेल्स आचार्य जी को बताएं। मंगला जी, आप हमें सुन पा रही हैं? अगली कॉलर महाराष्ट्र से रूपाली जी हैं। रूपाली जी, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बताकर आचार्य जी से प्रश्न करें। हेलो जी, रूपाली जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी रूपाली जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ पंडित जी, हाँ। चलिए बताइए। हाँ, मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। हाँ, उनका 6/6/1979 समय है 8:34 रात में। कहाँ की पैदाइश है? और जालना। करिए, प्रश्न करिए। पंडित जी, हमारा ना घर वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, और उसके बाद में ना प्रगति अच्छे से हो नहीं रही है। मतलब कोई भी काम हम करने को जा रहे हैं तो वो काम हमारा हो नहीं रहा है जी। हाँ, बताते हैं। कुंडली तैयार हो गई। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, चित्रा नक्षत्र है इनका। शनि की महादशा चल रही। शनि की महादशा में विलंब होता ही है। शनि राहु के साथ बैठा है सिंह राशि में। 79-78 में शनि राहु की युति थी, सिंहस्थ था उस समय शनि। 7.5 का अंतिम चरण है। बस थोड़ा सा पेशेंस और रखें। फरवरी मार्च 2017 के बाद कुछ परिवर्तन आएगा। जगह बदलेगा, मकान भी ले सकते हैं। आपके नाम से मकान संकल्प कर लें। 7वें में बुध स्वग्रही है, भद्र नामक योग बना रहा है। शुभकामनाएं हमारी। इनसे बोलिएगा कि बुधवार का व्रत जरूर करें। यही एक ऐसा ग्रह जिससे कुछ उम्मीद की जा सकती है। बाकी सारे ग्रह इनके बहुत ज्यादा दूषित और पीड़ित हैं। आचार्य जी, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हमें अब आपको विदा देनी होगी। हमारे दर्शकों से हमें विदा लेनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल, आज और कल में आप हमारे दर्शक लगातार कॉल करते हैं, अपनी समस्याओं का उपाय जानते हैं। जाने से पहले हम आपको बता दें, कल सुबह हम आपको बताएंगे आपके अष्टमी के श्राद्ध की जो विधि क्या होगी, आप जानेंगे आचार्य जी से। अष्टमी का श्राद्ध दूर करेगा मानसिक तनाव और जीवन में आएगी खुशहाली। आप देखें कल सुबह कार्यक्रम की झलक। हमें दे इजाजत। नमस्कार। भाई बोलो तो, अपन के एरिया में
अपन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।